नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अधिकार। संगीता जी घबराती हुई अंदर कमरे में आईं और अपने पति मुकेश जी से बोलीं, अरे आप यहाँ सो रहे हैं, जल्दी उठो, सलोनी का ससुराल से फ़ोन आया है। बेटी का नाम सुनते ही मुकेश जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही गायब हो गई। क्यों, क्या हो गया? इतनी रात में फ़ोन कैसे आया? वहाँ सब ठीक तो है ना? संगीता जी बोलीं, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। सलोनी ने हमें वहाँ बुलाया है, पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने पूछा भी, पर कोई जवाब ही नहीं दिया उसने। एक बार आप फ़ोन करके पूछ लो। मुकेश जी ने भी फटाफट फ़ोन लिया और अपने दामाद पंकज को फ़ोन मिला दिया, लेकिन पंकज ने फ़ोन उठाया ही नहीं। सलोनी और दामाद जी दोनों ही फ़ोन नहीं उठा रहे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ संगीता, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। मुकेश जी के कहते ही वो जल्दी से तैयार हो गईं और दोनों घर से रवाना हो गए। अभी कुछ ही महीने पहले तो सलोनी की शादी की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल करके ही ये रिश्ता किया था। पंकज पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, वहीं सलोनी भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। उसके ससुराल में वो तीन ही लोग हैं, वो दोनों और उसकी सास। सलोनी की ननद की शादी 2 साल पहले ही हो गई थी। सलोनी मायके कम ही आती, तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि अच्छा ही है, उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। फिर अचानक आज उन्हें फ़ोन करके इतनी रात में क्यों बुला लिया? दोनों पति पत्नी रास्ते भर सोचते हुए सलोनी के ससुराल पहुँचे, जो कि घंटे भर की दूरी पर ही था। उन्होंने डोरबेल बजाई तो सलोनी की सास ने दरवाज़ा खोला और बोली, अंदर आ जाइए आप। फिर दोनों अंदर गए तो देखा पंकज वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। सलोनी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने इधर उधर देखा तो उसकी सास बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने पंकज की तरफ देखा तो वो गुस्से में था। ना तो उसने पैर छुए ना ही प्रणाम किया। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। आखिर मुकेश जी ने पूछा, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी रात को क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुन सास मुंह बनाते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना भी है या नहीं। उनकी बात सुनकर संगीता जी घबरा गईं और पूछने लगीं, ऐसा क्या हुआ है समधन जी? सलोनी ने कुछ कह दिया क्या आपसे? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ़ कर दें। सास ने कहा, माफ़ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूं, पर आपने अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फ़ोन कर दिया। संगीता जी ने पंकज की तरफ देखा, वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। मुकेश जी ने कहा, समधन जी, आखिर सलोनी ने ऐसा क्या कर दिया? आप उसे बुलाइए, उसके सामने ही अब बात होगी। सास बोली, क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे तो अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। तभी सलोनी भी कमरे से बाहर आ गई। सलोनी को देखते ही संगीता जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। सलोनी, क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? क्या किया है इन लोगों ने तेरे साथ? संगीता जी लगभग रोती हुई सलोनी की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोलीं। सलोनी को इस तरह देख मुकेश जी भी घबरा गए, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए पंकज से बोले, क्यों किया ये आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे ये पति के होते हुए गैर मर्द से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों के साथ यही किया जाता है, सलोनी की सास ने कहा। उनकी बात सुनते ही मुकेश जी और संगीता जी ने हैरानी से सलोनी की तरफ देखा तो सलोनी ने रोते हुए बताया, पापा, आपका ये दामाद पागल है, देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल लूँ तो ये मुझे मारने लग जाते हैं। घर की छत पर या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तब 10 बातें सुनाते हैं, ये सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देते हैं। उसकी बात सुनकर संगीता जी ने कहा,
तुम इतने समय से ये सब क्यों झेल रही थी? बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया। जब आप लोगों का फ़ोन आता है तब ये लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको सब कुछ बता ना दूँ। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते और माँ जी भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज जब काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आई तो मेरा फ़ोन मुझे वहीं दिखा। तब मैंने आपको फ़ोन कर यहाँ आने के लिए कहा। तभी ये बाथरूम से निकल कर आ गए और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक दिया। तब मैंने इन्हें बताया कि मैंने आप लोगों को फ़ोन कर दिया है, आप मुझे ले चलिए यहाँ से, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सलोनी ने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखोगी। उसकी सास बीच में ही बोली। संगीता जी ने कहा, बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल लिया अब आपने। अब किस बात की इजाज़त लेना बाकी है? अगर इसने इस घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में ही बिठाए रखना अपनी बेटी को, पंकज ने कहा। मुकेश जी गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? पंकज बेशर्मी से बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ, और अब मैं इसके साथ कुछ भी करूं? आप होते कौन हैं बोलने वाले? अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। आपका अधिकार शादी से पहले तक था। अब आपको हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मुकेश जी चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, कोई बेची नहीं है। शादी के बाद भी वो मेरी बेटी है, कोई जायदाद नहीं है जिससे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैंने अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं ये भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो दिखाया जाता है। मुझसे गलती हो गई जो तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। गुस्से में ही वो वहाँ से बेटी को लेकर चले गए। सबसे पहले वो सलोनी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पंकज और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर करवा दी तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों के बाद ही सलोनी का तलाक भी हो गया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।